हमारे स्क्रिप्चर्स में ना उल्लेख आता है, आपने अभी यहाँ पे यज्ञ की बात की कि जो नवरात्रों के व्रत करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं, इसका फल अश्वमेध यज्ञ के प्रकार होता है, या आप इस पर कोई दान पुण्य कर रहे हैं या कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, इसका फल आपको करोड़ों गुना मिलता है। तो जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं तो इसका सही मायने में अर्थ है क्या? इसको कोई साधक कैसे समझे? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये सुन के तो इंसान को लगता है कि बस ये करने से ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर मैं यहाँ पे बहुत अलग सी बात बोलना चाह रही हूँ कि बच्चों, ये तुम्हें भी समझना है, मैं तो समझ ही रही हूँ, हम बहुत बड़े पापी हैं। तो आप सोचिए कि हमारी जो पीछे कर्मों की पुस्तक है वो बहुत भारी है। तो आपको नो डाउट जब आप ऐसा करते हो तो आपको वाकई अश्वमेध यज्ञ का फल और करोड़ों गुना फल मिलता है। पर आपके पीछे कर्म इतने भारी हैं कि जितना आपने वो फल कमाया था, अभी उससे तो खाली 1/4 पुस्तक भी खत्म नहीं हुई, तो वो पुस्तक भी तो पूरी बैलेंस करनी है। इसीलिए हम ये सोचे कि खाली एक बार करने से, अब इंसान को, एक नॉर्मल इंसान को थॉट आएगा, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि वाओ, मुझे तो करोड़ों गुना फल मिल गया, तो मतलब अब तो मेरे वारे न्यारे हैं एक तरीके से। तो ऐसा नहीं होता, और डिपेंड करता है आप अब हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें हम हर क्षण जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पाप के भागी ऑटोमेटिकली भी बन जाते हैं, चलते फिरते बन जाते हैं। हम सतयुग में नहीं है जहाँ पे आप सोचो नहीं सच में दूध का दूध और पानी का पानी है। यहाँ पे ग्रे एरिया ज्यादा है, हम जिस युग के अंदर हैं, हम ऑल टाइम ये ग्रे एरिया के अंदर जी रहे हैं। तो जो ये आपको बिल्कुल मिल रहा है, और ये जो आपका जो फल है, जो करोड़ों गुना आपको मिला, ये आपकी सोल बुक का हिस्सा है। तो आपके जो पाप अगर उधर की तरफ लिखे जा रहे थे, तो फाइनली आपके पुण्य आप यहाँ पे बढ़ा रहे हो। जब आप पुण्यों को बढ़ाओगे तो आपकी ये चीज कम होती चली जाएगी। तो अब आपको ये समझना है कि करोड़ों गुना भी मैंने मेरे मुंह से क्यों निकला कि हम कितने बड़े पापी हैं, कि आप सोचो करोड़ों गुना फल मिलने के बावजूद भी हम इस पुस्तक को हल्का नहीं कर पाते हैं। तो इस करोड़ों गुना से आप सिर्फ इस बात पे मत जाइए कि इसमें तो ऐसा लिखा था, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, वो सब कुछ रहा है। लेकिन एक यूनिवर्स का जो टाइम फ्रेम है और यूनिवर्स की जो मापने की शक्ति है और क्षमता होती है, वो इंसानी उससे बहुत अलग है। यूनिवर्स का टाइम फ्रेम हजारों वर्षों पे जाता है, हमारी तो 100 साल की भी आयु नहीं है आज की डेट में, अगर मैं एक एवरेज एज निकालने पे आऊं। तो करोड़ों गुना फल मिल रहा है, लेकिन वो मिल रहा है आपकी प्रॉपर पूरी लाइफ टाइम को, लाइफ साइकिल को। आप उसको काउंट कर रहे हो कि खाली मेरा ये जन्म मिल गया मुझे करोड़ों और हो गया नक्की, नहीं बाबा, पीछे का भी बैलेंस करना पड़ेगा, आगे के लिए भी लेके जाना है कि मैं अगली बार मैं इतना पाठ कर लूं और इतना पुण्य कमा लूं कि जब मेरा अगला जन्म हो तो वो इतना ज्यादा हो सकता है सुख शांति वाला हो। अब वो सुख शांति के भी आपके लिए अलग अलग हो सकते हैं। कोई सोचेगा कि अरे भाई मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं, या मैं पॉलिटिशियन का बेटा बनूं, कोई सोचेगी कि मैं महारानी बनूं, कोई सोचेगी मैं सेलिब्रिटी बन के ही पैदा हूं अगले जन्म में। तो हर एक के ये सुख के लेवल भी बहुत अलग है। हमारे जैसा शायद ये सोचेगा कि इस जन्म में हम अभी इतना सीख रहे हैं, भगवान अगले जन्म में उस लायक बना के दूसरों को और सिखा सकें, हमें वैसा जन्म दे देना, तो हमारे लिए वो ज्यादा पुण्य हो जाएगा। तो ये आपकी सोच पे निर्भर करता है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो फल मिल रहा है ये सिर्फ इस जन्म का नहीं है, ये आपके सभी कर्मों को इकट्ठा देख करके उसको बैलेंस करने के लिए मिल रहा है। तो सवाल अब सबके मन में ये होगा कि क्या सच में पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, दान पुण्य, जो भी हम नवरात्रि में या आम दिनों में भी पूजा कर रहे हैं, सच में ये चमत्कारी है, सच में बदलता है? सच में बदलता है। मैं लाइव एग्जांपल हूँ, मैं सच बता रही हूँ आपको, सच में चीजें बदलती हैं। और मैंने प्रैक्टिकली मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव देखे हैं। मैं अपनी स्टोरीज में जरूर बताती हूँ, और मैं ऑलरेडी क्योंकि अपने बारे में बहुत बात कर चुकी हूँ तो उस बारे में नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि मेरी माँ ने ही मुझे, मैं बोल सकती हूँ कि मैं माइनस में से अपनी लाइफ 11 साल पहले शुरू की थी, जब मेरे पास में कुछ भी नहीं था। ठीक है, आप बात करो घर गाड़ी क्या, बोलते ना दोस्तों से मांग मांग के चीजें, और जमीन पे गद्दा लगा करके मैं सोती थी 11 साल पहले। तो अगर वहां से आज मैं मखमल के गद्दे पे सो सकती हूँ तो ये चमत्कार है मेरे लिए। तो मैं मानती हूँ भगवान है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, और अगर मेरी जिंदगी में कर सकते हैं तो वो आपकी जिंदगी में भी कर सकते हैं। तो चमत्कार 100% है, भगवान 100। देखिए आप ये तो समझिए ना, इतना बड़ा संसार है, कोई एनर्जी तो चला ही रही है। आप और मैं तो नहीं चला रहे, आप और मेरे को चलाने पे, इंसान को चलाने के लिए एक देश दे रखा होता है, मैं बोलती हूँ उसी में देख लो कितनी प्रॉब्लम है, कितने लोग इधर खिलाफ खड़े हैं। लेकिन एक एनर्जी जो पूरे संसार को चला रही है, तो उसको आप क्या नाम दोगे? क्योंकि आप देखिए, हम बात करते हैं भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, ब्रह्मा जी की, शेरों वाली माता की, दुर्गा माता की। मैं स्टिल ये बोलती हूँ कि ये सब एक असेंडेंट मास्टर्स ही है, ये हम जैसों की समझ को समझने के लिए कि भगवान ऐसे होते हैं।
ये सब भी इंसान रूप में इस धरती पे आ चुके हैं। भगवान राम का जन्म इस धरती पे ही हुआ है, तो वो भी इंसान रूप में आए थे और इंसान रूप में ही वो इतने असेंड कर गए कि वो आज भगवान के रूप में हम उनको पूछते हैं। फॉर मी गॉड, मुझे लगता है जो लिटरली गॉड की अगर मैं बात करूं, उसका सच में कोई रूप या आकार कुछ भी नहीं है। इट इज समथिंग, इट्स जस्ट अ पावर, इट्स जस्ट लाइट, नथिंग एल्स। उसका कोई रूप ही नहीं है। अब आप देखिए ना, हम ऐसे करने जाते हैं कि जो लोग सरदार हैं या कुछ हैं, अब उनके लिए जो गुरु जी हो गए, उनके जो बाबा जी हैं, वो सब कुछ है, तो उनके लिए भगवान का स्वरूप वो हो गए। भाई हमारे लिए भगवान का रूप शंकर भगवान हो गए, दुर्गा माता होगी। तो ऐसा थोड़ी कि वो भगवान अलग हो गया और हमारा भगवान अलग चल रहा है, हम यहाँ पे भी कुछ अलग चला रहे हैं। तो जब हम गॉड की फाइनली डेफिनेशन पे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि, और ये लेवल भी है उस तरीके से, ठीक है, और भगवानों से भी ऊपर मुझे लगता है कि आपका लॉ ऑफ कर्म बैठता है, क्योंकि भगवान खुद भी कर्मों के अधीन काम कर रहे हैं। वो भी अपने कर्मों के हिसाब से और दूसरों के कर्मों को बैलेंस लेने के लिए तो जन्म लेते हैं इस धरती के ऊपर। वो बार बार कहते आते हैं हैं ना कि हम महाभारत हमने पढ़ी, हमने रामायण पढ़ी, तो उसमें भी तो प्रभु वनवास गए और तो उनके भी प्रारब्ध थे, कर्म थे, वो नहीं बचे, वो हम तो कहाँ भगवान से? थे, उनको क्यों जंगल में भेज दिया भाई? भगवान को तो सब कुछ राजा पार्टी मिला, तो वो भी क्या कर रहे हैं कि उनका भी प्रारब्ध वैसा लिख के आए थे कि वो लिखित था कि वो जाएंगे, क्योंकि कर्मों का साइकिल इस तरीके से बुना गया था। तो आपको और मैं तो ऑफकोर्स नहीं बच सकते। तो ये हमारे जो भगवान है, इनसे भी ऊपर बैठता है लॉ ऑफ कर्म आपका, तो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और उसके ऊपर जो है वो है गॉड, और उसका कोई रूप नहीं है। उस पावर को कोई, मैं पिक्चर देना चाहूँ, मैं आपसे बात करते करते खुद सोच भी रही हूँ कि क्या कोई पिक्चर आ रही है, तो नहीं आ रही मुझे। वहां पर सच में सिर्फ एक लाइट या तो नजर मतलब वहां पे दो ही चीजें नजर आती हैं, या तो पूर्ण उजाला है या पूर्ण अंधकार है, और वो दोनों ही स्टिल भगवान के ही रूप है मेरे लिए। मैं ये सोचूं कि नहीं, डार्कनेस इज समथिंग बैड, तो डार्कनेस फॉर मी इज माँ काली। तो जितना भी संसार के अंदर काला हिस्सा है, दैट्स रिलेटेड टू माई माँ काली, एंड शी इज माई मासी। तो अगेन यू नो इट्स डिफरेंट। तो एवरीथिंग इज जस्ट सुप्रीम गॉड। तो वो सुप्रीम गॉड की अगर मैं बात करती हूँ, तो मुझे अभी तक उसका कोई आकार दिखाई नहीं दिया है। जिस दिन दिखाई दे जाएगा उस दिन वो मैं आपके साथ भी साझा जरूर करूंगी। तो क्योंकि हम कर्मों से बंधे हैं, और आपने बोला लॉ ऑफ कर्म इज प्रॉब्ली एट द सेकंड एट द रेल्म आफ्टर द सुप्रीम लाइट, यस, तो माफी है? माफी नहीं बोलूंगी, पछताप है। मतलब कहीं ना कहीं आपको उसके लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। अब माफी के लिए भी तो आप हाथ जोड़ो के एफर्ट कर रहे हो ना एक, तो वहां पे आपको सामने वाले को वो लगना चाहिए कि आपने खाली माफी मांगने से माफी नहीं होती, क्योंकि मेरे को आपके एक्शन में वो नजर आना चाहिए। तो एज एन अगर ह्यूमन मैं सोच सकती हूँ मुझे आपके एक्शन में माफी दिखनी चाहिए, तो वो तो भगवान है वैसे, मतलब पता नहीं कितने टाइम से आने हैं वो, कि उनको भी समझ में आता है, क्योंकि वो आपके बोली पे तो जा ही नहीं रहे ना, वो तो अंदर बिल्कुल स्कैनिंग होती है, तो उन्हें पता है कि आप सॉरी हो कि नहीं हो। तो अगर आप सच में सॉरी होते हो, तो तभी उस कर्म को काटने का जो है उसी टाइम निश्चित कर दिया जाता है कि खाली तू जब आगे इतना सा आगे कर्म कर देगा ना, तो तेरा ये कैंसिल हो जाएगा उसी टाइम। तो वो अंदर का सिस्टम आपको बहुत क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कर बहुत उल्टा रहे हैं, हम बाहर से बहुत चमकते जा रहे हैं, अंदर सबके बहुत गंदगी है। आई रिमेम्बर कि जब मेरी पहली गुरु दीक्षा हुई थी, और जब हम बात कर, मतलब तब बाबा जी ने एक लाइन यूज की थी कि अभी मैं एनर्जी यहाँ पे छोड़ूंगा और तुम सबकी सफाई करना मैं शुरू करूंगा, क्योंकि अब तुम एक बर्तन हो जो ऑलरेडी इतना गंदा है, तो गंदगी में ही अगर मैं कुछ डाल दूंगा तो मेरा अच्छा भी उसके साथ मिक्स होकर गंदा हो जाएगा। तो पहले तुम्हारी इस गंदगी को बाहर निकालता हूँ। सो पीपल स्टार्ट क्राइंग दैट मोमेंट, समथिंग हैपेंड विद देम, एंड कोई कुछ याद करके रो रहा है, कोई कुछ सोच के रो रहा है, समबडी इज जस्ट स्क्रीमिंग। एंड काफी आपने देखा होगा, मतलब आपने ऐसी पिक्चर्स टीवी पे बहुत देखी होंगी, किसी की बॉडी पूरी शेक करना शुरू कर देती है। तो शक्तिपात से पहले बाबा जी बोलते हैं कि जब वो शक्तिपात करने से, प्रॉपर आपको दीक्षा देने से पहले जब वो शक्तिपात होता है, तो आपके अंदर का जितना भी विकार होता है वो उसको बाहर निकाल रहे होते हैं। तो वो हमें ऐसे समझाते थे, मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ, जब ये बर्तन एकदम चमक जाएगा फिर मैं इसके अंदर जो है फाइनल यानी कि आपको वो दीक्षा दूंगा। तो वो जब गुरु एनर्जी उसके अंदर डलेगी, तो वाकई तुम्हारे ऊपर वो निखार आएगा। तो इट इज सेम कि हम अंदर से बहुत गंदे हैं। अगर हमारे को अपनी जिंदगी में कोई परिवर्तन चाहिए और अच्छा चाहिए, तो सफाई खुद के अंदर करनी पड़ेगी।